आज हम पढ़ेंगे फिर से NCERT मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 12 में रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, रेशियो के बारे में हमने पढ़ा था। वी कंपेयर्ड टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मैनी टाइम्स, दिस कंपैरिजन इज नोन एज रेशियो। ओके, हम इसको ये 2 पॉइंट्स के सिंबल पर डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल था कि फादर का वेट और उसके बच्चे विशा का वेट, उन दोनों के वेट का जो रेशियो है वो 3:1 आया था। ठीक है, और इसमें यूनिट भी उनकी बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। प्रपोर्शन बच्चों देखिए, साइन ऐसा 2 पॉइंट्स की जगह 4 पॉइंट्स ऐसे लगते हैं, या हम उसको इक्वल टू भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। राजू गोज़ टू मार्केट जाता है, टमाटोज़ खरीदता है। एक शॉपकीपर से टमाटो पूछता है तो उसको 40 रुपीज़ के 5 kg बताता है। दूसरा शॉपकीपर उसे 42 रुपीज़ के 6 kg बताता है। ठीक है, अब राजू सोचता है कि मैं किससे टमाटोज़ खरीदूँ ताकि मुझे सस्ते पड़े। तो यहाँ पे हमें देखिए 2 अलग अलग घटनाओं पे, इवेंट्स पे हमें रेशियो निकालने की ज़रूरत है ताकि हम सस्ता या महंगा निकाल सकें। तो यहाँ हम प्रपोर्शन का यूज़ करेंगे। ओके बच्चों, देखिए ऐसे समझते हैं हम। कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज़ हैविंग सेम यूनिट्स, ये अनुपात होता है, हिंदी में बोलते हैं, और रेशियो। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल एज ऑफ फादर 40 ईयर्स, एज ऑफ डॉटर 10 ईयर्स। सो रेशियो इनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों? 40:10 यानी कि 4:1 हो जाएगा। ओके, ऐसे बच्चों प्रपोर्शन में क्या होता है, देखिए कंपैरिजन ऑफ 2 रेशियोज़। यहाँ पे देखिए 2 रेशियोज़ होते हैं इन 2 इवेंट्स, 2 डिफरेंट इवेंट्स में हम रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ टोमेटोज़ ₹40 बाय वन शॉपकीपर 1 इज़ ₹5 kg। ओके, 5 kg का जो रेट है शॉपकीपर 1 बताता है 40 रुपीज़ बताता है, शॉपकीपर 2 जो है वो 6 kg का रेट 42 बताता है। तो इनका कंपैरिजन करेंगे बच्चों प्रपोर्शन के लिए, तो कॉस्ट 1:कॉस्ट 2 और प्रपोर्शनेट टू क्वांटिटी 1:क्वांटिटी 2। ठीक है, तो 40:42 प्रपोर्शनेट टू 5 kg/6 kg। हालांकि ये प्रपोर्शनेट नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं इससे कि क्या कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है। ऐसी स्थितियों में हमें प्रपोर्शन का यूज़ करना होता है। बच्चों एक और एग्जांपल दिया है यहाँ देखिए। भाविका और विनी 2 बच्चे हैं। भाविका के पास 28 मार्बल्स हैं, विनी के पास 180 फ्लावर्स हैं। ठीक है, भाविका 40 मार्बल्स विनी को दे देती है और विनी 90 फ्लावर्स जो है वो भाविका को दे देती है। बट बच्चों विनी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती, उसको लगता है कि उसने अपने ज़्यादा फ्लावर 180 में से 90 जो है वो भाविका को दे दिए हैं, और भाविका ने जो कि 28 मार्बल्स में से 14 मार्बल्स इसको दिए हैं वो सेटिस्फाई है। ठीक है, अब दोनों बच्चों अपने विनी की मदर के पास जाते हैं। तो विनी क्या करती है, पूजा, उसकी जो मदर है पूजा, वो एक्सप्लेन करती है कि आउट ऑफ 28 मार्बल्स भाविका गेव 14 मार्बल्स टू विनी। तो रेशियो इनका कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए, शेयर्ड मार्बल टू टोटल मार्बल्स 1:2। ऐसे ही आउट ऑफ 180 फ्लावर्स विनी हैड गिवन 90 फ्लावर्स टू भाविका। तो उनका रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों? शेयर्ड फ्लावर्स टोटल फ्लावर्स 1:2। सिंस बोथ द रेशियोज आर सेम सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज फेयर। पूजा ने बोला उनकी मम्मी ने कि आप दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है, क्योंकि आप दोनों ने अपने आधे फ्लावर विनी ने भाविका से शेयर किए हैं, ऐसे ही भाविका ने आधे मार्बल्स विनी से शेयर कर लिए हैं। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गलत नहीं है, सही है। ओके, यहाँ समझते हैं बच्चों। देखिए, भाविका हैज़ 28 मार्बल्स, भाविका शेयर्स 14 मार्बल्स विद विनी। विनी हैज़ 180 फ्लावर्स एंड विनी शेयर्स 90 फ्लावर्स विद भाविका। ठीक है, तो रेशियो 1 बच्चों कैसा हो जाएगा? भाविका के ही 14 मार्बल्स जो कि उसने शेयर किए हैं और टोटल मार्बल्स हैं। ठीक है, तो 14 एंड 28 1:2। ऐसे बच्चों यहाँ देखिए सेम एंटिटीज़ है ना, मार्बल्स एंड फ्लावर। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस नहीं है। और जब हमने यहाँ शेयर्ड मार्बल लिए हैं तो हमें यहाँ शेयर्ड फ्लावर ही लेना है, टोटल मार्बल्स लिए हैं तो टोटल फ्लावर्स ही लेना है। इससे हमारा जो प्रपोर्शन होगा वो सही निकल के आएगा। अब देखिए, शेयर्ड फ्लावर 90 है, टोटल फ्लावर्स 180 है, तो इसका भी रेशियो 1:2 आ गया। मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो फेयर था, गलत नहीं था। एक और बच्चों यहाँ पे एग्जांपल दिया है। आशमा और पंकुड़ी ने मिलकर 20 हेयर क्लिप्स खरीदी 30 रुपीज़ की। ठीक है, आशमा ने 12 रुपीज़ दिए, पंकुड़ी ने 18 रुपीज़ दिए। ठीक है, तो अब वो दोनों आपस में ये जानना चाहती हैं कि
उनको कितने कितने डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हेयर क्लिप्स आपस में, ठीक है, क्योंकि उन दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग है। ओके बच्चों, हमको पता है कि जो जितना पैसा देगा उसको उतनी ही शेयर मिलता है, ठीक है। तो टोटल हेयर क्लिप बच्चों 20 है। टोटल मनी उन्होंने 30 रुपीज़ की हेयर क्लिप्स खरीदी 20, ठीक है। इसमें आसमा का शेयर कितना था, ₹12। पंखुड़ी का शेयर कितना था, ₹18, यानी कि पंखुड़ी ने ज़्यादा पैसे दिए, आसमा ने कम पैसे दिए। अब इनके शेयर मतलब इनके जो इन्होंने पैसे मिलाए उनका रेशो हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 2:3, ठीक है। तो इसी रेशो में उनमें क्लिप्स बांटी जाएंगी। सो रेशियो ऑफ क्लिप्स इक्वल टू रेशियो ऑफ शेयर, ठीक है। तो 2:3 रेशियो ऑफ शेयर था, यही क्लिप्स का शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों का, 2 + 3 5, मतलब 5 में से 2 मिलेगा आसमा को, 5 में से 3 मिलेगा पंखुड़ी को। तो आसमा विल गेट 20 × 2/5 मीन्स 5 × 5, 5 × 4 = 20, 4 × 2 = 8 क्लिप्स, एंड पंखुड़ी विल गेट 20 × 3/5। क्यों? क्योंकि 5 में से 3 जो पैसा था वो पंखुड़ी ने दिया था, तो ये 12 क्लिप्स पंखुड़ी को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमको जो था वो प्रपोर्शन के हेल्प से हमको सही डिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद मिल गई। ओके, ऐसे ही बच्चों देखिए एक और एग्जांपल दिया है। राज जो है वो 15 रुपीज़ के 3 पेन खरीद के लाता है। अनु 10 रुपीज़ के 10 पेन्स 50 रुपीज़ की खरीद के लाता है, ठीक है। हुज पेन्स आर मोर एक्सपेंसिव। तो हम यहाँ एक पेन की कॉस्ट निकाल लेंगे, तो उससे हमको समझ में आ जाएगा किसका एक्सपेंसिव है या नहीं है। सो 15 विल बी डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 5 रुपीज़, एंड यहाँ भी 5 रुपीज़ है, तो दोनों का कॉस्ट सेम है। अच्छा, हम इसका प्रपोर्शन भी देख सकते हैं। देखिए, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेन्स परचेज बाय राज टू नंबर ऑफ पेन्स परचेज बाय अनु 3:10, 3:10। देखिए यहाँ पे पेन की पेन से रेशियो लिया है, ठीक है। ऐसे ही रुपीज़ का रुपीज़ से रेशियो लिया है 15:50 मीन्स 3:10। अब देखिए नंबर ऑफ पेन का भी रेशियो सेम है, कॉस्ट का भी रेशियो सेम है, यानी कि बच्चों द पेन्स वर परचेज फॉर द सेम प्राइस बाय बोथ, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट रेशियो आ गया, मतलब ये प्रोपोर्शनेट है। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है इफ़ 2 रेशियोज आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दोनों लाड़े देखिए, दोनों बच्चों देखिए, दोनों प्रपोर्शन जो है वो दोनों रेशियो सेम है, तो ये प्रपोर्शनेट होंगे, ठीक है। और हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, 4 पॉइंट्स ऐसे, या फिर इक्वल का, ओके। और 2 इक्वल रेशियोज आर प्रपोर्शन। तो बच्चों हम कह सकते हैं इफ़ 2 रेशियोज आर नॉट इक्वल देन वी से दैट दे आर नॉट प्रपोर्शनेट और दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। In a statement of proportion, the 4 quantities involved when taken in order are known as respective terms. फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म जो होती है उसको बोलते हैं बच्चों एक्सट्रीम टर्म्स, सेकेंड एंड थर्ड टर्म को बोलते हैं मिडिल टर्म्स। ओके, यहाँ पे बच्चों देखिए ये जो जैसे 35:70 एंड प्रोपोर्शनेट टू 2:4, यहाँ देखिए बच्चों 35 और जो 4 है वो एक्सट्रीम टर्म्स हैं, सबसे किनारे की टर्म्स कहलाती हैं, और जो 70 और 2 जो है वो बीच में है, तो इनको मिडिल टर्म्स बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा प्लीज़। अब बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। और अब हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। बच्चों एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन करने के पहले थोड़ा सा हम प्रपोर्शन के बारे में और समझेंगे। यहाँ देखिए मैंने आपको एग्जांपल बताया है A:B प्रपोर्शनेट टू C:D। यहाँ 2 रेशियो हैं बच्चों, रेशियो 1 A:B एंड रेशियो 2 C:D। ओके, यहाँ पे बच्चों देखिए A और D सबसे किनारे की टर्म्स है ना, A और D, तो ये किनारे की टर्म्स को एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं। और B एंड C, ये B और C जो है बीच में है, तो दे आर नोन एज मिडिल टर्म्स। ओके, अभी देखिए बच्चों एक एग्जांपल देते हैं हम, 30, 40, 45 एंड 60 दे आर द 4 नंबर्स वेदर दे आर इन प्रपोर्शन और नॉट। ओके, तो हम 30:40 proportionate to 45:60 इसकी जांच करेंगे बच्चों, we will check it, then it will come out to be 3:4 and 3:4 means we can write it 3/4 equals to 3/4. Okay, it means that they are in proportion means 30, 40, 45 and 60. Okay, जब हम इसको ऐसा लिखते हैं तो they come in a proportion. Okay, बच्चों देखिए 12.2 की एक्सरसाइज फर्स्ट में हमें डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन, ये जो A से F तक के 6 क्वेश्चन दिए हैं हमें फाइंड करना है कि आर दे इन प्रोपोर्शन और नॉट। ओके, ठीक है। तो हम बच्चों A और B आपके लिए करेंगे, बाकी आप 4 क्वेश्चन खुद करके देखिएगा। बच्चों देखिए फर्स्ट के A में 15, 45, 40 एंड 120 देयर आर 4 नंबर्स, सो वी विल टेक फर्स्ट 2 नंबर्स 15 and 45. Ratio of 15 to 45 means 15/45. When it will divided by 15, 15 1 ja 15 3 ja means the ratio will be 1:3. Similarly
रेशियो ऑफ 40 to 120, 40 और 120 का 120 का रेशियो कितना होगा बच्चों 1/3. ओके, हम डिवाइड कर देंगे इसको तो 1/3 इसका रेशियो आ जाएगा 1:3. इट मीन्स दैट रेशियो ऑफ 15 to 45 and ratio of 14 to 120 is same. Okay, both are equal. Hence we can say that 15, 45, 40 and 140 they are in proportion. ये जो नंबर है वो proportion में है. यस. ओके, अब देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमने बी वाला देखे हम. 4 numbers are given here as 33, 121, 9 and 96. ओके, सो हम ये फर्स्ट 2 का पहले रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा रेशियो ऑफ 33 and 2 121. ओके, तो ये बच्चों आ जाएगा 3/11. ओके, व्हेन वी डिवाइडेड बाय 11 इट विल कम आउट टू बी 3/11 एंड रेशियो ऑफ 9 to 96 विल कम आउट टू बी 3/32. ओके, ये कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों. तो इट मीन्स दैट 3:32 यानी सिंस 33 रेज टू 121 यानी कि 3:11 इज़ नॉट इक्वल टू 3:32. सो ये दोनों भी रेशियो बराबर नहीं है, रेशियो 1 और रेशियो 2 बराबर नहीं है. इट मीन्स दैट द गिवन नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर बी 33, 121, 9 एंड 96 आर नॉट इन प्रपोर्शन. ठीक है, तो इस प्रकार से हम बच्चों प्रपोर्शन है, प्रपोर्शनेट है या नहीं है हम ऐसे निकाल सकते हैं. बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देखिए यहाँ पे प्रपोर्शन के तौर पे स्टेटमेंट्स दिए हैं ए से लेके एफ तक. ठीक है, हमें एक एक को चेक करना है. अभी देखिए बच्चों 16:24 प्रपोर्शनेट टू 20:30 है कि नहीं. तो बच्चों जब हम डिवाइड करेंगे 16 और 24 को तो 2:3 आएगा. ऐसे ही 2:3 आ जाएगा. तो दैट इज ट्रू. यस, इट इज इन प्रपोर्शन. क्वेश्चन नंबर बी. ओके लाडो बच्चों दिस इज ऑल्सो ट्रू because when we divide it by 3, 3 7 are 21, 3 2 are 6 in ratio 1 and ratio 2 will come out to be 5 7 are 35 and 5 2 are 10. So they are also proportionate. So that is also true. Question number C भी C बच्चों false होगा. क्यों? क्योंकि जब हम 12:18 को डिवाइड करेंगे तो 2:3 आएगा और 28:12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7:3 आएगा. तो ये false है, ये proportionate नहीं होगा. बच्चों ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर डी जो है सेकेंड का वो प्रोपोर्शनेट होगा. क्यों? क्योंकि 8:9 प्रोपोर्शनेट टू 24 एंड 27 है तो 3 8 जा 3 9 जा 27. सो दैट इज ट्रू. ई फॉल्स होगा, एफ भी फॉल्स होगा. क्यों? 5.2 रेशियो 3.9 प्रोपोर्शनेट टू 3:4. ठीक है बच्चों, जब हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 1.3 से, तो 1.3 से डिवाइड करने पे ये कितना आ जाएगा बच्चों 4 एंड ये 3 आ जाएगा. सो 4:3 इज़ नॉट प्रोपोर्शनेट टू 3:4. तो दैट विल बी फॉल्स. बिल्कुल इसी प्रकार 0.9:0.36 प्रोपोर्शनेट टू 10.4 ये ट्रू है फॉल्स. ये फॉल्स होगा क्योंकि ये 1.4 और ये 5.2 आएगा. ओके, ऐसे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू. क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? ठीक है, तो 40% रेज टू 200%, ₹15 तो 40% एंड 200% का हम रेशियो निकालेंगे बच्चों तो 1:5 आएगा जब डिवाइड कर देंगे 40 से. ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था. रेशियो 2 बच्चों कैसा हो जाएगा 1:5 आ जाएगा 15 से डिवाइड करेंगे तो ये भी ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 2 में 7.5 लीटर और इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:2 आएगा. ऐसे ही 5 kg और 10 kg का रेशियो निकालेंगे तो 1:2 आ जाएगा. हमें पता है कि रेशियो में जो यूनिट्स होती है वो भी कट हो जाती है तो ये एक सिंपल नंबर्स आ रहे हैं. ठीक है, 99 kg, 45 kg, ऐसे ही 44 एंड ₹20. तो ये बच्चों कितना आ जाएगा जब हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे. 11 9 जा तो 11:9 5 जा. ओके 45. ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 11 जा 4 5 जा. ओके बच्चों देखिए ये पहले 4 गलती से लिखा हुआ था तो 11:2 यहाँ भी 5 आ जाएगा. ओके, ये वैसे ही करना है बच्चों ये सारे क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया है. ठीक है, 32 मीटर रेशियो 62 मीटर तो 1:2 आ जाएगा. ऐसे बच्चों 6 सेकेंड टू 12 सेकेंड ये भी 1:2 आ जाएगा. दैट इज ऑल्सो ट्रू. ओके, ऐसे बच्चों देखिए ई वाला क्वेश्चन 45 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर्स व्हेन वी डिवाइडेड बाय 15 तो 15 3 जा 15 4 जा 3:4 और ये बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 3 5 जा. सो 4:5 आएगा. ये फॉल्स होगा, दे आर नॉट प्रोपोर्शनेट. ओके, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. इसमें बोला है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रपोर्शन. हमें पहले ये बताना है कि क्या ये प्रपोर्शन बनाते हैं. सेकेंड ऑल्सो राइट द मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियोज फॉर्म अ प्रपोर्शन.
जहाँ पे रेशियो जो है प्रोपोर्शन बनाते हैं तो हमें एक्सट्रीम टर्म्स एंड मिडिल टर्म्स भी बतानी है। ओके, चलिए करते हैं। बच्चों देखिए, फोर्थ के ए में 25 सेंटीमीटर रेज टू 1 मीटर एंड ₹40 रेज टू एंड रेशियो टू ₹160। सो 25 सेंटीमीटर 1 मीटर को हम सेंटीमीटर्स में चेंज कर लेंगे क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए रेशियो निकालने के लिए। सो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ₹40 अपॉन ₹160। सो ये 1/4 एंड 1/4 दोनों का रेशियो आ जाएगा बच्चों, बोथ आर इक्वल। ठीक है, 25 से जब डिवाइड करेंगे 25 1 जा 25 4 जा, ऐसे ही 40 1 जा 40 44 जा 160। ठीक है, तो यस दे आर प्रोपोर्शनेट, मीन्स ये जो है वो प्रोपोर्शन में है। ठीक है, क्योंकि रेशियो बराबर है ना। तो एक्सट्रीम टर्म्स बच्चों यहाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, ये वाला 1 एंड लास्ट वाला 4, और मिडिल टर्म से बच्चों कौन सी हो जाएगी 4 एंड 1। ओके, ऐसे बच्चों देखिए यहाँ पर सेकेंड वाले में 39 रेस टू रेशियो 65 टू रेशियो 65 एंड 6 बॉटल्स टू रेशियो 10 बॉटल्स। तो 39 लीटर अपॉन 65 लीटर। सो ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बॉटल से बॉटल कैंसिल हो जाएगा। सो दैट इज़ 3/5। 13 से डिवाइड करेंगे 13 3 जा 13 5 जा, ऐसे यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 2 5 जा 10। सो बोथ द रेशियोज आर इक्वल, तो दे आर प्रोपोर्शनेट। 3:5 इक्वल टू 3:5। यस, व्हाट आर द एक्सट्रीम टर्म्स? एक्सट्रीम टर्म्स बच्चों क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 5 3 एंड 5 एंड मिडिल टर्म्स क्या होगा 5 है 3। इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स भी लिख सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे 39 और 39 एंड 10 बॉटल, ये इसकी एक्सट्रीम टर्म्स हैं। 65 एंड 65 लीटर एंड 6 बॉटल, ये मिडिल टर्म्स हैं। ओके बच्चों, ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर सी में 2 kg रेशियो टू 80 kg एंड 25 ग्राम रेशियो टू 625 ग्राम। ठीक है, इनको निकालते हैं। तो ये बच्चों kg से kg कैंसिल एंड ग्राम से ग्राम कैंसिल, दैट विल कम आउट टू बी 1/40 एंड 1/25। व्हेन वी विल डिवाइड 25 एंड 625, दैट विल कम आउट टू 1/25। तो ये बच्चों इक्वल नहीं है, दे आर नॉट प्रोपोर्शनेट, मीन्स 1/40 इज नॉट इक्वल टू 1/25। ठीक है, तो दे आर नॉट प्रोपोर्शनेट, दे आर नॉट इक्वल। अब लास्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या बोलता है, फोर्थ का डी 200 ml रेशियो टू 2.5 लीटर। ठीक है, अभी हमको क्या करना है बच्चों, अब ये इस लीटर को वी विल चेंज दिस लीटर इनटू मिलीलीटर। सो वी विल मल्टीप्लाई 1000 फ्रॉम 2.5 लीटर्स, दैट विल चेंज इनटू 2500 ml। ओके, एंड ₹4 टू रेशियो टू ₹50। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, ml से ml कैंसिल, सो 2/25। सिमिलरली दैट विल ऑल्सो कम आउट टू बी 2/25। ठीक है, मीन्स दे आर इक्वल, सो दे आर प्रोपोर्शनेट 2:25 एंड 2:25। यस, दे आर प्रोपोर्शनेट। इसमें एक्सट्रीम टर्म्स क्या हो जाएगी बच्चों 2 एंड 25, सबसे किनारे की टर्म्स मीन्स 200 ml एंड ₹50, और मिडिल टर्म्स क्या हो जाएगी बच्चों 2.5 लीटर्स एंड ₹4। ओके, सो मिडिल टर्म्स 2.5 25 एंड 2। ओके, जिसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो यहाँ देखिए बच्चों एक चीज़ देख सकते हैं, मिडिल टर्म जो है 2.25 है, तो एक्सट्रीम टर्म्स यदि 2 एंड 25 है तो मिडिल टर्म्स 25 to 2 होते हैं। ठीक है, जस्ट अपोजिट। ओके, तो बच्चों इसी के साथ यहाँ पे एक्सरसाइज 12.2 ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। क्वेश्चन खुद से करें लिख के, तो आपसे बनेगा ये। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय।